अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के सर पर लटकती हुई एक खौफनाक तलवार और वो है रवां साल के 11 माह के दौरान $27.5 अरब की अदायगी। यानी पाकिस्तान ने इस साल के अंदर नवंबर के महीने तक 27 अरब 47 करोड़ दुनिया भर के बैंकों को, मुल्कों को वापस करने हैं जो हमने कर्जे की सूरत में ले रखे हैं। इस रकम में से 23 अरब 83 करोड़ तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने, यानी कि जो हमने कर्ज लिया था उसमें से जो बड़ा हिस्सा हमने अदा करना है वो 23 अरब 83 करोड़ है, जबकि 3 अरब 64 करोड़ हमने सूद इंटरेस्ट पेमेंट की मद में अदा करना है। अब इतना ज्यादा कर्ज हमने मुल्क के अंदर फैक्ट्रियां लगाने के लिए तो लिया नहीं। बदकिस्मती से ना ऐसी यूनिवर्सिटीज बनी, ना यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बने। हमने इस कर्ज की बड़ी रकम या तो मोटरवेज, हाईवेज, पावर प्लांट्स लगाने के लिए ली या इससे अपने पुराने कर्ज अदा किए। तो एक बात जो हम हमेशा अपने नाज़रीन को समझाते होते हैं कि आप अगर कर्ज कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाने के लिए लें जिससे इनकम जनरेशन हो, तो तब तो वो कर्ज किसी हद तक जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर उस कर्ज से आपने सिर्फ बड़ी बड़ी हाईवेज बनानी है, बड़ी शानदार मोटरवेज बनानी है, तो बदकिस्मती से ना हाईवेज ना मोटरवेज अपना खर्चा पूरा नहीं करती, आपको कमाकर क्या देंगी। अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी अच्छी मोटरवेज मौजूद है। अमेरिका, कनाडा के मयार की मोटरवेज हमारे पास है, लेकिन उनके मयार की यूनिवर्सिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स उस मयार की इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं है जहां पर हम इन्वेंशंस करें और वो पैसा हम बाहर चीजें भिजवा कर कमा सकें। अब पाकिस्तान में जितनी रकम देनी है ये हमारे मौजूदा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। हमारे पास जो डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है वो सिर्फ $8 बिलियन है। इनका 3 गुना कितना बनेगा? $24 बिलियन। हमने वापस कितने करने हैं? $27.5 बिलियन। तो ये चीज आया हमारे लिए फिक्रमंदी की है या नहीं? बहुत बड़ी फिक्रमंदी की है। अब आपको ये बताते चलें कि एक बात कही जाती है कि पाकिस्तान के कुछ पैसे रोल ओवर हो जाते हैं। मसलन हमने बहुत सारे जो पैसे लिए अपने दोस्त ममालिक से लिए हैं, हम उनसे कर्ज में 1 साल की तखसीस ले लेते हैं कि हम इस साल नहीं अगले साल अदा करेंगे। अगर उसको भी अज्यूम कर लें, जो हमने पैसे चाइना से कि अरब ममालिक से लिए हैं, तो आधी रकम भी अगर हम रोल ओवर करवा लें तो फिर भी हमें कुछ $13 अरब से $14 अरब दुनिया के वापस करने ही करने हैं। अब वो हम अपनी आमदन से तो वापस कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है, रेमिटेंसेस भी घट रही हैं। तो फिर हम मजीद कर्ज लेंगे और फिर उस मजीद कर्ज के ऊपर मजीद सूद अदा करेंगे और ये अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास आगे ही हर तरफ से आमदन के जराए कम हो रहे हैं, उसके अंदर जिस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनेगी अव्वल तो बहुत कमजोर बनेगी। अगर नून लीग की हुकूमत भी बनती है तो नून लीग की हुकूमत इन हालात में कौन सा तीर मारेगी? हरगिज कोई हुकूमत तीर नहीं मार सकती, खा इमरान खान ही क्यों ना आ जाए। आप दुनिया में जहां भी जाएंगे आपको वो सबसे पहले बिजली महंगी करने का कहेंगे, गैस महंगी करने का कहेंगे। क्यों कहेंगे? बिजली और गैस के महकमों के अंदर 5,730 अरब रुपए का कर्जा हुकूमत के सर चढ़ चुका है। यानी हुकूमत ने पीछे महंगी बिजली प्रोड्यूस की, महंगी गैस हासिल की, आगे सारिफीन को सस्ती बिजली, सस्ती गैस दी। तो दरमियान का जो फर्क है वो 5,730 अरब रुपए का है, जिसे टेक्निकल टर्म में सर्कुलर डेट कहते हैं। अब ये सर्कुलर डेट इतनी महंगी बिजली और गैस होने के बावजूद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। जो लिमिट IMF ने रखी थी कि पूरे मुल्क का सर्कुलर डेट इतना होना चाहिए, उससे भी हम 1,500 अरब रुपया एक्सीड कर चुके हैं। बिजली के मैदान में 2,611 अरब रुपए हुकूमत ने बैंकों के दीगर पावर प्रोड्यूसर्स के अदा करने हैं। अब एक तरफ हुकूमत हमारे बिजली के बिल बढ़ाते जा रही है, दूसरी तरफ पावर प्लांट्स हैं कि उनका किराया हमने अदा करना ही करना है। तो ये वजूहात हैं जिनके सबब मुझे आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और इस्तेहकाम पाकिस्तान जैसी जो पार्टियां झूठे दावे कर रही हैं कि हम इक्तदार में आकर आपको बिजली के 300 यूनिट्स, 200 यूनिट्स फ्री देंगे। कोई भी हुक्मरान बिजली फ्री तो क्या
अब सस्ती देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि 2000 अरब रुपए का किराया अगले साल 2200 अरब होना है, उससे अगले साल 2400 अरब रुपया होना है। और बदकिस्मती से हमने ये मुआहदे 25 से 30 साल के किए हुए हैं। पुराने मुआहदे वो खत्म होंगे 2031 में, और जो सीपेक के मुआहदे नून लीग अपने साबका टेन्योर में करके गई वो खत्म होंगे 2040 के अंदर। तो हमें ये टीका 2040 तक लगता रहेगा। अब नेपरा ने लेटेस्ट एक बुरी खबर दी है कि पाकिस्तान में बिजली का फी यूनिट 5 रुपये 62 पैसे मजीद महंगा किया जाना चाहिए दिसंबर के बिल के लिए। एक आगे ही महंगाई से पिसी हुई अवाम जो कि 44% तक महंगाई बर्दाश्त कर रही है, वो कैसे हालात बेहतर करेगी। एक मुल्क जिसका नाम श्रीलंका है 2 साल पहले डिफॉल्ट कर गया, आज वहां पर महंगाई की शरह 6 से 9% है, और हम जो फख्र से कहते हैं हमने डिफॉल्ट नहीं किया, वहां पर महंगाई की शरह 44% तक है। इससे अच्छा था बदकिस्मती से हम डिफॉल्ट कर जाते। दुनिया भर के मुल्कों कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे देने को नहीं है, हमारे साथ रिनिगोशिएट करो, कुछ माफ करो, कुछ की लंबी किस्तें कर लो, हम दोबारा से रीडू करते हैं। हमने वो नहीं किया। उसका खमियाजा ये है कि मुल्क तो बच गया, लेकिन अवाम की बड़ी तादाद, तो तकरीबन 12-14 करोड़ लोग वाकई डिफॉल्ट कर चुके हैं, और हर आने वाले दिन के साथ उनकी इंप्लीकेशंस बुरी से बुरी होती जा रही हैं। अब हमने जनवरी और फरवरी के महीने में दुनिया भर का 3.5 अरब डॉलर्स वापस कर रहे हैं, जबकि मार्च से नवंबर तक हम लोगों ने दुनिया का तकरीबन 20 अरब डॉलर्स वापस करना है। आईएमएफ ने हमारी एक नई किस्त तो मंजूर कर दी है 700 मिलियन डॉलर्स की, जो हमें अनकरीब हफ्ते 1.5 हफ्ते मिल जाएगी। उसके बाद इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस के बाद अगली किस्त 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की मिलेगी। लेकिन जो भी नई हुकूमत आएगी उससे आईएमएफ के साथ एक बड़े प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जो 10 से 15 अरब डॉलर्स का प्रोग्राम होगा, और वो 3 से 5 साल का मंसूबा होगा। उस मंसूबे के तहत रियासत पाकिस्तान को अपना सांस भी अगर लेना होगा तो वो आईएमएफ की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ ने हमें हर जगह पर ऐसा कंट्रोल कर लिया होगा, और उन्होंने हमें पहले शराइत मनवानी है, पहले अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है, फिर जाकर बातें करनी है। क्या वजह है? इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल डीजल की प्राइस आज से 2 साल पुरानी है। उस वक्त हमारे यहां पेट्रोल की प्राइस 150 रुपया थी। डॉलर टर्म्स में उतनी ही प्राइस का जो पेट्रोल डीजल है, लेकिन प्राइस जो हमें मिल रही है वो 260 रुपये है। एक, हमारा रुपया कमजोर हुआ है, दूसरा, हम आईएमएफ के प्रेशर पर ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम नहीं कर पा रहे उतनी जितनी की जानी चाहिए। इस प्राइस में कम से कम 50 से 60 रुपए कमी की जा सकती है। अगर डॉलर और रुपए का फर्क भी देख लें तो इस वक्त उसूलन हमारा पेट्रोल 200 रुपया होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने का सोर्स कम है, तो वो हर किसी के ऊपर पेट्रोल डीजल की मद में एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाती है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू खरबों रुपया कलेक्ट कर रही है, और हम मजबूर हैं उस महंगे पेट्रोल को अफोर्ड करने के लिए। और तो और हमारे दोस्त मुल्क चाइना ने भी मजीद कर्ज के लिए अपने पावर प्लांट्स के वाजिबुल रकम अदा करने की शर्त रख दी है। हमने चाइनीज पावर प्लांट्स को 400 अरब रुपया अदा करना है। हम उनके पास मजीद 600 मिलियन डॉलर्स के कर्जे के लिए गए, तो उन्होंने कहा पहले आप वो 400 बिलियन रुपीस क्लियर करें, फिर हमारे पास नए कर्जे के लिए आए। तो इन हालात में जो भी हुकूमत लेगा वो बद्दुआएं लोगों की लेगा, मुश्किलात में इजाफा करेगा, और मैं ये सोचकर हैरान हो रहा हूं कि मियाँ साहब क्यों खुश हो रहे हैं। सिर्फ चौथी मरतबा वजीर आजम बनना बड़ी बात नहीं, इस मुल्क के इश्यूज इतने बड़े हैं कि आप पहले 2 महीनों में ही इस काबिल नहीं रहेंगे कि अवाम में मजीद मुंह दिखा सकें। ये मुश्किलात ना इमरान खान के बस की हैं, ना किसी और के बस की। हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर कौम किसी लीडर के पीछे खड़ी हो जाए और पेड़ पर वाकई पत्थर बांधे, तो हम इन मुश्किलात से 2-3 साल में निकल सकते हैं, बशर्ते मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, लोगों को पता हो कि इलेक्शंस ठीक हुए हैं, और फिर जो इक़दाम किए जाएं उसके बाद कौम अपने कदमों पर खड़ी होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।